1990 के बाद कश्मीरी पंडित यहाँ नहीं थे, तो वो अपने घर, अपने मंदिर, अपनी सारी जायदाद यहाँ छोड़ चुके थे। लेकिन बदकिस्मती है कि कुछ हमारे समाज के लोग और कुछ उस तरफ के समाज के लोग जो चालाक लोमड़ी की तरह इन प्रॉपर्टीज़ को ग्रैब कर रहे हैं, चाहे वो धर्मा ट्रस्ट हो, चाहे वो अवकाफ हो, या चाहे हमारे DNT की आज बात हो। मैं कुछ फैक्ट्स पब्लिक के सामने लाना चाहता हूं कि जो यहाँ की प्रोमिनेंट बिजनेस फैमिलीज़ हैं वो कैसे हमारे एसेट्स को लूटते थे, खसोटते थे और हमारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को ब्राइब करते। दे वुड मेक फ्रॉड्स आउट ऑफ अवर एसेट्स। आज हम बात करेंगे प्राणा टाकू, जो सो क्लेम DNT दुर्गाना ट्रस्ट के प्रेसिडेंट कहे जाते हैं, और ब्रॉडवे आई मैक्स जो त्रंबू, मोहम्मद शफी त्रंबू और मुश्ताक त्रंबू की आज बात करेंगे। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने लाना चाहता हूँ। 26 जून 1999 में जब कश्मीरी समाज यहाँ, बिल्कुल हिंदू समाज यहाँ नहीं था, एक चालाक लोमड़ी जो हमारे समाज के प्राणा टाकू जी ने लीज किया उषा आमला, अमित आमला और अर्जुन आमला। ये कौन लोग हैं? ये कृष्ण आमला के बेटे हैं और उषा आमला उनकी धर्मपत्नी है। और कृष्ण आमला जी कौन है? ही इज़ द फॉर्मर ट्रेजरर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस। सो एक बड़े नामी चेहरे, इनका ग्रुप ऑफ होटल्स है, चाहे दिल्ली में या यहाँ ब्रॉडवे। और मुश्ताक त्रंबू जो TCI मैक्स यहाँ हेड करते हैं, और उनके जो भाई साहब हैं उनका नाम है मंजूर त्रंबू। इन लोगों ने कैसे कनेक्ट किया ये प्रॉपर्टीज़, माइनॉरिटी प्रॉपर्टीज़ को गवर्न करने का? 26 जून को ये एग्रीमेंट करते हैं PN टाकू और उषा आमला और अमित आमला और अर्जुन आमला जो ब्रॉडवे के मालिक है। इसमें त्रंबू को अब इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और ब्रॉडवेज भी यहाँ ज़्यादा काम उस वक्त नहीं करते क्योंकि हालात ठीक नहीं थे और दे वर इन माइनॉरिटी, दे वुड नॉट लाइक टू एक्सपैंड। सो 9 प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे? मैं सब दे, ये मैं बात कर रहा हूँ जो आज पारस हॉस्पिटल बना है। और जब त्रंबूज को पता लगा कि ये प्रॉपर्टी आइडल है, ब्रॉडवेज का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सो दे वांटेड टू टेक ओवर दिस प्रॉपर्टी सिंस इट वाज अ माइनॉरिटी प्रॉपर्टी। तो आमलाज ने कोशिश की एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट तहसील लेवल एंड एट पटवारी लेवल टू गेट दी सेल दिस फर्द, बट आई एम थैंकफुल टू दोज ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स जिनको फर्द नहीं दिए, वो रिजेक्ट किया गया। अब इनमें दूसरा जो षड्यंत्र है, इन्होंने एक कंपनी खड़ा की जिसका नाम था इक्नॉक्स, जो इट इज़ स्टिल अलाइव, इट इज़ ऑन द रिकॉर्ड। इक्नॉक्स कंपनी ने क्या किया, 14/10/2010 को एक और रीड चेंज की गई। जो पहला एग्रीमेंट था 1999 का विद उषा आमला, अमित आमला, अर्जुन आमला एज डायरेक्टर्स। नाउ फ्रॉम इंडिविजुअल दे क्रिएट अ कंपनी इक्विनॉक्स रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। उसने क्या किया, उसने अपने आप को 3 लोगों ने डायरेक्टर बनाया, और सब्सिक्वेंटली त्रंबूज के साथ मॉनेटरी डील हुई है जो मुझे बताया गया 18 करोड़ के करीब। दिस प्रॉपर्टी राइट नाउ इज मोर देन 200 करोड़, तो उनको भी डायरेक्टर ऐड कर दिया है। एंड फाइनली ये 3 आमलाज विड्रॉ होके आज इस प्रॉपर्टी को इक्विनॉक्स रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सिर्फ 2 लोग रह गए। सो दे हैव डन अ इकोनॉमिक फ्रॉड आल्सो बाय चेंजिंग द डायरेक्टर्स विदाउट द कंसेंट। इसके लिए क्लियर डायरेक्शन है कॉर्पोरेट अफेयर्स की। मोहम्मद शफी त्रंबू और मुश्ताक त्रंबू इसके डायरेक्टर्स बन जाते हैं 2/9/2013 से। ये पूरा 2007 में इक्नॉक्स बनाई, तब इक्नॉक्स के आमलाज वेयर मैनेजिंग द इक्नॉक्स कंपनी। So my only request is that this is a fraud committed by these big business families and of course Taku to take over the minority property. It is a property of the trust. ये मंदिर की प्रॉपर्टी है, ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है, गुरुद्वारा ये क्रिश्चियंस की उनकी एक प्रॉपर्टी है। कैसे यहाँ के शातिर लोग हमारी प्रॉपर्टीज़ को, वो सिर्फ हिंदू की बात नहीं, इसमें मज़हब की कोई बात नहीं है, कि कैसे ब्लैक शीप्स, बिकॉज दीज ब्लैक शिप्स हैव नो रिलीजन, आमलाज टू मी हैव नो रिलीजन, Trambus to me, these TCI Max people have no religion, and this Taku has no religion. Their only religion is to create a fraud and take over the properties. ये टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च किसका है? ये खुदा का घर है। ये खुदा के घर को भी कब्जा करते हैं और उनको पूरी पैटर्नेज मिलती है कुछ ब्लैक शीप जो एडमिनिस्ट्रेशन से भी हैं। तो इन्होंने ये, मेरा सिर्फ मुतालबा है कि सरकार, दिल्ली सरकार
स्टेट के एलजी साहब चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए, माइनॉरिटीज़ वापस, सिर्फ कश्मीरी पंडित से, उसमें कुछ मुसलमान भाई भी हैं जो माइग्रेंट हो चुके हैं, और सिख भाई भी और क्रिश्चियंस भी, वो वापस आना चाहते हैं सिंस दे हैव फ्यूअर प्रॉपर्टीज़ और मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज हैव बीन सोल्ड। तो अब रिक्वेस्ट है कि अगर वो आएंगे तो आएंगे कहाँ, मंदिर भी बेचे गए और हाई कोर्ट ने इस पे ऑलरेडी बैन लगा है कि ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, प्रॉपर्टीज़ कोई लीज नहीं देगा, कोई सेल आउट नहीं करेगा। इनफैक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट नॉट इवन टू इशू द फर्द रेस्ट फॉरगेट लीज एंड सबलेट। और इसमें केस में अजीब एक किस्सा हुआ है कि आप प्रॉपर्टी लीज लीजिए, उसको ही मॉर्टिगेज करिए, मतलब सो नहीं रहा था ऐसे वजू, इस पे पैसे रेज करिए एंड एक तो ज़मीन भी गई और उसको उस पर लीन भी चढ़ा दिया। सो माई ओनली रिक्वेस्ट इज दैट एलजी साहब ने बड़ी ध्यानदारी दिखाई, क्योंकि पारस फाइनली त्रम्बूज ने ये पारस को बना के दे दिया। सो पारस इज राइट नाउ ऑपरेटिंग। Our interest is not to sabotage opening of private investment here, and especially hospitals. But our only concern is that minorities' properties or temple, mosque, shrine or this church property should not be used for these activities. एक इबादत का केंद्र है। और सबसे बड़ी ध्यानदारी एलजी साहब ने की कि उन्होंने मना कर दिया इनको इनॉग्रेट करने से। And Honorable Home Minister also have डायरेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन टू गिव अ रिपोर्ट। तो मुझे ये सब चीज़ें इसलिए पता है क्योंकि 2013 में मुझे इनने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था, सिर्फ मुझे टाइम बनाया गया था, लेकिन मैंने सिर्फ 7 दिन वहाँ अपनी ड्यूटी दी और मैंने छोड़ दिया, बिकॉज फॉर मी इट वॉज अ वॉलंटरी एक्सरसाइज, इट वॉज अ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, बट आई कुड रियलाइज देयर आर सम बिग शार्क्स, बिग बिजनेस फैमिलीज, देयर इंटरेस्ट हैज बीन सबोटाज। वन ऑफ द सीनियर ब्यूरोक्रेट हु रोज टू द लेवल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो ये लोग सिर्फ यहाँ मंदिर मस्जिद बेच के अपने घर आबाद करना चाहते हैं। इनॉग्रेट करने से जब इनको इस बारे में पता लगा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैज समन द एडमिनिस्ट्रेशन टू गिव देम द कंप्लीट रिकॉर्ड, सो दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। बट आई वुड थ्रू योर मीडियम, थ्रू द प्रेस, आई वुड रिक्वेस्ट कि माइनॉरिटी प्रॉपर्टीज़ खुदारा उसको तो बचाया जाए। एक मैं उनको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले आप कोई ऑर्डिनेंस या एक्ट लाइए, माइनॉरिटीज़ कहीं भी, ये सिर्फ हिंदू माइनॉरिटी की बात नहीं है, जम्मू जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, सब के लिए एक एक्ट बनाया जाए या ऑर्डिनेंस लाए कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को तहवील में रखा जाए जो लावारिस हो चुकी हैं, जिसमें स्कैम्स हैं। दूसरा, they have what these people have done, they are commercializing our temples, our mosques, our gurdwaras, our these churches. It should be banned. And subsequently I would request the police to start an SIT, form an SIT to investigate the frauds